हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक हो। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और आगे के बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड, राइट। तो फूड जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नीड। हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको क्या चाहिए होता है? फूड। और उसी फूड से ही हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जैसे कि फूड जो होते हैं ना, फूड में क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स कंटेन होते हैं, ठीक है। और ये कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप सबने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, आप सबने पढ़ा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है क्या। तो जो फूड में कंटेन होते हैं क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। याद आ गया ना सबको? क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 जो है क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इन्हीं 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलता है? ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें फूड से मिलता है, ठीक है। अब ये फूड जो है, जिसमें हर एक तरह के फूड में जो होता है ना, अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट होता है। ये नहीं होता है कि हम जो भी फूड खाते हैं सब में ही ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, ठीक है। तो सब में अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग अभी जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में बात कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स किस में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आप लोग जो है वो वीडियो देख सको, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो यहाँ पे देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ओके। अब हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसके थ्रू लेते हैं? फूड के थ्रू, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जिसको हर एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो डाइजेस्ट होने के बाद ही ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, जिसको हमारी बॉडी जो है वो हर एक फंक्शन को करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए जो प्रोवाइड होती है, ठीक है। मीन्स कि जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो हमारे बॉडी को हर एक काम करने के लिए जो चाहिए, ठीक है, तो वही क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन के लिए हम लोग डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? फूड को टेक करते हैं एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, और उसी डाइजेशन के बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। किस काम के लिए? हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन हो। जैसे हम कहीं चलते हैं फिरते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, तब भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। तो ये एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको बॉडी जो है हमारी यूटिलाइज करती है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ या मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या हम ये भी कह सकते हैं देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 2, राइट। फर्स्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड क्या हो जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स क्या होता है, देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, मीन्स कि जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेल्फ होता है। तो यहाँ पे ऑटो मीन्स हो जाता है आपका सेल्फ, और ट्रॉफिक जो कि ट्रॉप्स से ही हुआ है, तो जिसका मतलब क्या होता है, नरिशमेंट, ठीक है। तो जिसमें सेल्फ नरिशमेंट होता है वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिर्फ ये एक लैटिन वर्ड में, बट जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में क्या होता है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन that organisms make their own food by the process of photosynthesis, ओके। तो ऑर्गेनिज्म जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। बट जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओके। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या है कि जैसे देखिए आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग वो बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स, ओके। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो अभी आप लोग जैसे प्लांट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ओके। सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका भी डेफिनेशन हम लोग, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिजम्स
depend directly or indirectly on autotrophs। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली और डिपेंड पे, ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, और ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। वैसे इसमें ये क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। इसके बाद आपके जितने एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो भी क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, और डायरेक्टली भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जैसे जो डायरेक्ट प्लांट को कंज्यूम करता है उसे हम लोग डायरेक्टली में लेंगे। इनडायरेक्टली क्या होता है कि देखिए कि इनडायरेक्टली मीन्स जैसे कि कोई एक गॉट है, वो गॉट जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से, क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहा है। ठीक है, तो अब जो उसको खाने वाला है, मीन्स कि जो गॉड को खाने वाला है कौन? लायन। तो वो लायन जो होता है वो गॉड को खा रहा है, उसमें एनर्जी जो होगी वो गॉड से आएगी। ठीक है, बट अल्टीमेटली आप देखो कि लायन जो है उसको जो है वो प्लांट से ही आई। कैसे आई? क्योंकि जो गॉड होता है वो गॉड को एनर्जी जो है वो प्लांट से मिली। अब वही एनर्जी जो है वो किसको मिल रही है? लायन को मिल रही है। तो इनडायरेक्टली जो है वो लायन भी किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉफ्स पे, प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। तो इस तरह से ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मीन्स कि फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने भी बात की यहाँ पे न्यूट्रिशन में कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है, राइट। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन? जैसे कि ये 7th क्लास का है तो ये आप लोग जो है 4th 5th से ही पढ़ने लगते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आप लोग भी एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्या क्या यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में? यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? फूड का। और फूड किसके रूप में होगा? यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food by using, क्या यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नोन एज फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में आपको? देखिए इसका एक इक्वेशन भी हो जाएगा। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट एंड क्लोरोफिल, विदाउट सनलाइट और क्लोरोफिल के जो है फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता। दैट्स वाई क्या होता है कि दिन के टाइम पे ही, मीन्स कि डे टाइम पे ही जो प्लांट्स होंगे वो फूड प्रिपेयर करते हैं, बट नाइट टाइम पे नहीं, ठीक है, रात के समय पे नहीं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होगा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, H2O मीन्स क्या होता है, वाटर। यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, इनके प्रेजेंस में यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन होगा, और वो फूड क्या होगा यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ये रिलीज कर देगा, और ग्लूकोज जो होगा उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वही जो हम खाना खाते हैं तो यही ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। तो यहाँ फूड का प्रिपरेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो ये बाई प्रोडक्ट है, और रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल क्या है, ठीक है, इसका काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, साथ ही सनलाइट का क्या काम होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी लीव्स पे, जब किसी लीफ पे जब क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है वो गिरती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पहले चलो हम लोग क्लोरोफिल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल है क्या, व्हाट इज क्लोरोफिल। देखिए बेटा, क्लोरोफिल क्या होता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, और यही रीज़न होता है कि जो लीव्स होते हैं उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इसे हम लोग ग्रीन कलर पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल, इसी को क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसी को ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी के कारण ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्लोरोफिल का हो गया, बट क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल जो है ना, जब सूरज की रोशनी इस पे गिरती है लीव्स पे, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सनलाइट का क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो सोलर एनर्जी होगी वो सोलर एनर्जी किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, राइट बेटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी मीन्स क्या है, जो सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो जो सूरज की रोशनी है वो सोलर एनर्जी है, जब वो लीव्स पे गिरेगी तो क्लोरोफिल जो होगा वो उसको किसके रूप में कन्वर्ट कर देगा, एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि सनलाइट का भी यही है, सोलर एनर्जी जो होगी वो कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स को, ये मिलेगा प्लांट्स को एयर से, क्योंकि एयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ओके। और हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हम क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटर। तो ये वाटर जो होता है वो प्लांट्स कहाँ से अब ले रहे हैं, वो रूट्स के थ्रू जो होता है ना, सॉइल में वाटर होता है, जैसे कि सबके घर में क्या होता है, हम सभी जो है वो पेड़ पौधे लगाते हैं, घर पे फूलों के लगाते हैं। तो अगर हम घर पे, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो हम गमलों में लगाते हैं, तो उस गमले में क्या होता है, मिट्टी डालते हैं, उस पर फिर पौधा लगाते हैं, है ना। फिर उसमें हम जो रेगुलर उसमें हम क्या देते हैं, वाटर देते हैं, पानी देते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो प्लांट्स कैसे ले रहा है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होते हैं, रूट जो होता है वो क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है, ठीक है।
ये जैसे सॉइल का लेवल है और यहाँ पे इसी के नीचे जो होगा वो क्या होगा, रूट्स होंगे, और वही रूट्स जो होंगे वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर जो होता है वो लेते हैं, और फिर सनलाइट और क्लोरोफिल का मैंने आपको बता दिया। देन क्या बनेगा यहाँ पे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसमें इनके ये डिफरेंट काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे कि कैक्टस। देखिए कैक्टस क्या है, एक डेजर्ट प्लांट है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कितने बच्चों ने, आप लोगों ने, पहले ये बताओ कि आप लोगों ने कितने बच्चों ने यहाँ पे कैक्टस का प्लांट देखा हुआ है। आपको पता है कैक्टस का प्लांट क्या होता है? कैक्टस का जो प्लांट होता है जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, कैक्टस में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कैक्टस का प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ये कांटे होते हैं जिसको हम लोग स्पाइन्स कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, लीव्स नहीं होते। ठीक है, ये कैक्टस प्लांट है जिसमें क्या होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं। लीव्स जो होते हैं ये मॉडिफाई कर जाते हैं किसमें, मॉडिफाइड, लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन्स। स्पाइन्स मीन्स क्या होता है, ये कांटे जो होते हैं वो स्पाइन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब लीव्स नहीं है तो अब आप ये सोचोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या बताया कि लीव्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, क्योंकि फूड का प्रिपरेशन जो होता है वो तो लीव्स में ही होता है ना। तो यहाँ पे तो लीव्स है ही नहीं, तो ये फूड को कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो ये कैक्टस होता है ये डेजर्ट प्लांट होता है। डेजर्ट प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है कि पानी की डेजर्ट में पता है आपको कि पानी बहुत ही कम होता है। ठीक है, पानी, या मान लो कि पानी होता ही नहीं है, बिल्कुल कम। तो वो पानी जो है ना कम होने के कारण क्या होता है कि इसके लीव्स जो है वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइन्स में, क्योंकि लीव्स जो होता है ना उसके काम जो होता है वो फूड को प्रिपेयर करने के साथ ही इसमें एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू जो होगा ना ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करेगा, और जो प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है ना वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बट अगर मान लीजिए कि कैक्टस में अगर ये अगर लीव्स होते हैं तो स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता। एक तो ऐसे ही क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में क्या है, पानी की कमी है, तो अगर वहाँ पे जो भी पानी प्लांट्स में है और वो भी अगर ट्रांसपीरेट हो जाए तो उसमें और ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी। और यही रीज़न होता है कि जो उसके लीव्स होते हैं मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइन्स में। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के कैक्टस वाले प्लांट में उसका जो स्टेम होता है, स्टेम जो है वो भी ग्रीन कलर का होता है, और वही उसी से ही क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसके जो ग्रीन स्टेम होता है, जो इसके ब्रांचेस होते हैं, उसी के थ्रू ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे कि जो और भी प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स के कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता है, तो क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। अब देखिए कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिसका कलर, जिसके लीव्स का कलर ब्राउन होता है, रेड होता है, ठीक है, पर्पल होता है। तो ये सभी जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स होते हैं ये ग्रीन कलर के नहीं होने के बाद भी ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट हाउ, कैसे करते हैं? क्या होता है कि ये जैसे ये एक लीफ है जिसका कलर क्या है, रेड है। हमें बाहर से देखने में ये क्या लग रहा है, रेड। ठीक है, तो इसमें जो रेड कलर का पिगमेंट होता है ना, जैसे कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता है, बट इसमें जो रेड कलर का पिगमेंट है ये मोर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? मोर देन ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है इसमें भी है। ठीक है, मीन्स कि क्लोरोफिल इज ऑल्सो कंटेन दिस टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें भी होता है, बट इसमें रेड कलर का पिगमेंट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, और यही रीज़न होता है कि हमें उसका कलर जो होता है वो उसी कलर का दिखता है, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे पर्पल हो, चाहे येलो हो, एनीथिंग। बट उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट भी होता है और वो कम होता है, जिस कारण से हमें वो कलर दिखता नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन कलर के पिगमेंट होने के कारण क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और ये भी अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो प्लांट अलग अलग तरह के प्लांट्स भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये नहीं है कि डायरेक्ट वो उस प्लांट को खा रहा है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं क्या किस टाइप के होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे जो प्लांट्स होंगे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है या पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होंगे वो पैरासाइटिक प्लांट हो गया। दूसरा हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, तीसरा हो जाएगा आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स, और फोर्थ हो जाएगा आपका सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट्स होंगे जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं ये कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स में जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह से डिपेंड कर अपने न्यूट्रिशन के लिए भी अपने शेल्टर के लिए भी, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें एक प्लांट जो होगा वो दूसरे प्लांट पे अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दोनों के लिए डिपेंड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोग बात करें, इसमें देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पैरासाइट और दूसरा हो जाएगा होस्ट, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, जो डिपेंड कर रहा है, और होस्ट क्या है, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं जैसे टिक्स हो गए, ठीक है, लीच हो गया, इसके बाद वॉर्म्स हो गए, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं ना तो वो वॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टिक्स हो गए, लीच, इसके बाद लाइस हो गया। तो ये जो होता है ना ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, पैरासाइट्स हैं, ये हो जाएंगे पैरासाइट। और होस्ट क्या है, होस्ट है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए लाइस, लाइस जो होता है वो किसे कहते हैं, जू को। तो ये जू जो है वो किसके ऊपर, जैसे ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन में भी होता है, किसी के बाल में, सिर में होता है, बालों में, ठीक है। फिर एनिमल्स की बॉडी में भी होता है। तो ये जो होंगे वो क्या हो जाएगा, इसके मतलब ये जो है पैरासाइट्स जो होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, होस्ट के ऊपर। तो होस्ट ह्यूमन, एनिमल, जिसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, तो अब प्लांट्स के बारे में इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट्स में एग्जाम्पल में आ जाएगा कसकटा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कसकटा, जिसको अमर बेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा मिस्टल्टो, ठीक है। तो ये जो है ना पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसका लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता है, तो ये क्या होगा, वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। फूड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं इससे, तो लेकिन उसके सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना, उसको जीना है, तो कैसे वो जिएगा, उसको फूड कहाँ से मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो किसी दूसरे प्लांट से, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कसकटा एंड मिस्टल्टो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, आपको पता है कि इंसेक्ट क्या है, ठीक है। अब वोरस जो मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि जो इंसेक्ट को, वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता हो, अपना न्यूट्रिशन जो है उस प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, इंसेक्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाएंगे द प्लांट्स दैट टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स, दैट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस
प्लांट। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या आ जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, जो कि इंसेक्ट को खाता है। अब जैसे ये जो पिचर प्लांट है ना, इसका क्या होता है, इसका शेप जो होता है ना वो एक घड़े जैसी होती है। ठीक है, घड़े जैसी होती है, जस्ट लाइक दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि पिचर प्लांट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई एक कीड़ा, यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट आ गया, वो इंसेक्ट जैसे ही इसके अंदर आता है ना, वो क्या करता है, उसको अंदर कर लेता है, और ये इसकी लिड होती है। इसमें लिड, ये भी ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब ये लिड मतलब ये लीव्स ही होते हैं जो मॉडिफाई कर जाते हैं, किसके रूप में, मॉडिफाई कर जाते हैं लीड के रूप में, मतलब उसके ढक्कन बन जाता है एक तरह से। तो जैसे ही इसमें ये एंटर करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, पूरी तरह से ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो जो इंसेक्ट है वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा। अब ऐसे में ये जब इंसेक्ट यहाँ पे एंटर कर जाता है तो इसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। ठीक है, क्या सिक्रीट होंगे, इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यही डाइजेस्टिव एंजाइम जो होगा वो इस इंसेक्ट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पिचर प्लांट होते हैं, ये भी कलर, इसका भी कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, बट ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ही खाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस इसका इसमें प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जिस जगह पे ग्रो करते हैं ना, वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो नहीं मिल पाता उनको। जैसे प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, वो प्रोटीन जो होगा वो उसको इसी इंसेक्ट से मिलेगा, यहीं से उसको नाइट्रोजन मिलेगा। तो यही, और वो जहाँ पे ग्रो कर रहा है वहाँ पे इस चीज़ की कमी है। दैट्स वाई क्या होता है कि वो अपनी न्यूट्रिएंट कोई कमी को पूरा कहाँ से करेगा, इंसेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, वैसे प्लांट्स जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, दोनों में म्यूचुअली एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं उसमें दो प्लांट होते हैं। ठीक है, और दोनों ही प्लांट को एक दूसरे से क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे लाइकन जो है, लाइकन जिसमें दो प्रकार के, एक होता है एल्गी और दूसरा हो जाता है फंगी। ठीक है, ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइकन। जैसे कि बारिश के दिनों में आप देखना कि जैसे पत्थर वगैरह होते हैं या ईंट वगैरह होती है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी के कारण, बारिश होने के कारण क्या होता है, वो वेटनेस होने के कारण इसमें कुछ धब्बे से पड़ने लगते हैं। यहाँ पे जो एल्गी होता है वो ग्रीन कलर में होता है, और ये जो फंगी होगा ना वो आपको डार्क ग्रीन ब्लैक टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों को एक दूसरे से क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो इसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लेते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का है, और ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कंटेन है, तो ये फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये फूड जो है ये किसको देगा, ये फूड जो होगा वो फंगी यहीं से लेगा। ठीक है, फंगी को जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है, एल्गी से। और एल्गी को जो शेल्टर मिल रहा है, जो फंगी को जो शेल्टर मिल रहा है, सॉरी, एल्गी ने अपना फूड किसको दिया, फंगी को, और फंगी ने एल्गी को क्या प्रोवाइड कराया, शेल्टर। फंगी क्या प्रोवाइड कराता, फंगी प्रोवाइड्स शेल्टर टू द एल्गी। ओके, तो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और एल्गी जो होगा वो फंगी को क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा। तो दोनों को एक दूसरे से क्या मिला, बेनिफिट मिला। ठीक है, एक ने दूसरे को क्या दिया, फंगी, और दूसरे ने पहले वाले को क्या दिया, सॉरी, फूड दिया, और दूसरे ने पहले वाले को शेल्टर दिया, रहने के लिए जगह दी। शेल्टर मतलब क्या होता है, जो रहने के लिए जगह होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, देखिए, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होता है वैसे प्लांट जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं,
डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। द प्लांट्स या प्लांट्स दैट डिपेंड्स डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ये मैटर जो ये प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स दैट डिपेंड्स डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर known as सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। और जो प्लांट है वो सैप्रोफाइटिक प्लांट हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, मशरूम, ठीक है। मशरूम जो है जनरली हम सभी खाते हैं मशरूम। क्या आपने देखा है कि उसमें लीव्स होते हैं या उसका कलर ग्रीन होता है? नो, जो मशरूम होता है वो क्या होता है, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक होता है और ये अम्ब्रेला लाइक होता है जिसमें क्या होता है, ये जो है इसमें लीव्स नहीं होते हैं, साथ ही ये वाइट कलर में होते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम जो होता है ना, ये बहुत टाइप के होते हैं। कुछ जो होते हैं जो एडिबल होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, बट कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली पॉइजनस होते हैं। इट मीन्स कि हम लोग सारे मशरूम को नहीं खा सकते। कुछ जो होते हैं वो इतने हाईली पॉइजनस होते हैं जिसको खाते हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये भी अगर हमें पता होता है कि कौन सा मशरूम खाने वाला है तो हमें उसे ही खाना चाहिए। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। मशरूम के अलावा और एक एग्जांपल हो जाएगा जैसे मोल्ड। तो मोल्ड क्या होता है, जैसे कि ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड को अगर आप गीला करके 2-3 दिनों के लिए ना एक कंटेनर में बंद करके रख दोगे तो उस ब्रेड में क्या देखोगे कि इसमें से कुछ छोटे छोटे इस तरह से आपको ना धब्बे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ये मॉइस्चर का और गर्मी के कारण क्या होता है इसमें, क्योंकि जो मोल्ड्स होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में हमेशा फ्रीली घूमते हैं। जब उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर या उसको ग्रो करने के लिए जो नीड होता है वो मिल जाता है तो वैसे ही वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो ये ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, जो कि आपके एग्जांपल में आ जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक प्लांट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है ये आपका हो गया। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।